बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली इस्माइल एक और वीडियो को लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मेरा मेन पॉइंट होगा, जो मकसद होगा, वो आपको सिर्फ ये बताना होगा कि फ़ोटोग्राफ़ी क्या है, यानी व्हाट इज़ फ़ोटोग्राफ़ी, और फ़ोटोग्राफ़ी का एक प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग में क्या किरदार होता है, किसकी बना पर फ़ोटोग्राफ़ी की कितनी ज़रूरत होती है एक प्रोफेशनल, एक लग्ज़री, एक मॉडर्न डिज़ाइन में। तो उसके बारे में आपको बताएंगे। मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग लाइट विद अ कैमरा, यूजुअली विजिट डिजिटल सेंसर और फिल्म टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है, यानी जो हमारा फोटोग्राफी जो हम इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में, एक कैमरे की एक लेंथ होती है, मेन सेंटर पॉइंट होता है इमेज का। ठीक है, यानी एक इमेज है, इमेज यानी कैमरा, सॉरी, इमेज है ना, इमेज को हम कैमरे के अंदर अब ले लिया। ठीक है, अब कैमरे का जो सेंटर पॉइंट होगा वो इमेज देगी, तो उसके बारे में। ठीक है, नीचे आ जाता है विद द राइट कैमरा इक्विपमेंट यू कैन इवन फोटोग्राफ, और ये बाकी सारी चीज़ें हैं बड़ी। ठीक है, फोटोग्राफ wavelengths of light invisible to the human eye, including UV, infrared and radio। ये सारा कुछ इसके बारे में है अपना। ठीक है, इसको तफसील से देखना होगा तो देख लेंगे, प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन किया हुआ है। आपके सामने मैं एक इमेज को लेकर आता हूँ। यहाँ पर पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है बड़ी, जो हमें बिल्कुल फ्री में इमेजेस देती है, और वो भी हाई रेजोल्यूशन में। ठीक है, अब ये मेरे पास एक इमेज है बड़ी। ठीक है, इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसकी रेजोल्यूशन देख लें आप कैसी है बड़ी। ठीक है, इसको सेव करने के बाद मैंने इधर आया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। ये देखिए, ये इमेज है बड़ी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हमने सेट किया है ऑल्ट कंट्रोल आई। देखते हैं होता है यहाँ पर, नहीं आ रहा। चलो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, इमेज साइज 10 SB एंड, ठीक है, इस साइज पर हम इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इमेज को लेते हैं और इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये है बढ़िया इमेज सेट। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है, फोटोग्राफी का मतलब आपको बताना। आपने आ जाना है इधर हमारे पास, तो यहाँ पर ऑप्शन है भी या नहीं, क्योंकि ये मैं जो फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ ये कोई और फ़ोटोशॉप है बड़ा। ठीक है, ऑनलाइन फ़ोटोशॉप है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है बड़ा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हम रखेंगे 3 एंड इधर 2, इसको ओके करते हैं एंड से आपको दिखाते हैं 1, इसने सही नहीं दिया। फिर से आएंगे हम इधर, गाइड्स 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर की भी जगह फुल कर देते हैं और यहाँ पर 3 ही रहने देते हैं, पिक्सल में ही रहें। ठीक है, ये मज़े की नहीं दे रही है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ से ऑप्शन करेंगे तो डायरेक्टली गाइड आपकी यहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रफली गाइड ले रहा हूँ। ठीक है, Ctrl+R करना है आपने यहाँ से, और यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करते हुए माउस को आपने स्क्रॉल करना है और इसके इमेज के ये सेंटर पर आके रख देना। ठीक है, दूसरा आपने ऊपर से आना है, ऊपर से भी आपने बिल्कुल इसी तरह लेकर आना है और यहाँ पर इस इमेज के बिल्कुल सेंटर पर आपने रख देना है। ठीक है,
अब फिर आपने आना है और जो ये है बड़ा ना, इसको आपने थोड़ा इधर रखना है, ठीक है, इस साइज पर, ये इधर, ठीक है। अब आपने एक और यहाँ पर गाइड लेनी है सेम उसी तरीके से, और उसको भी आपने यहाँ पर रख देना है सेम इसी तरीके से, ठीक है। अब आपने ऊपर से भी एक और गाइड ले लेनी है, ठीक है। उस गाइड को आपने ये इधर रख देना है सेम, मिलके नहीं चले तो पहले ये सेम ये इधर रख देना है। फिर एक और गाइड लेनी है, उसको भी आपने सेम इसी तरीके से ही यहाँ पर रख देना है, ठीक है। अब देखें, इसको आप कंट्रोल प्लस करेंगे, ये आपकी गाइड है बड़ी, ठीक है। अब असल चीज़ आ गई है समझाने की मेन बात ये है बड़ी, ये देखें, ये जो इमेज है ना, इमेज की जो गाइड लगी हुई है, ये रफली गाइड लगाई है मैंने समझाने के लिए, वहाँ से गाइड आ नहीं रही थी, ठीक है। उनका कोई इशू है बड़ा, ये फोटोशॉप हमने ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, इसमें से कुछ ऑप्शंस नहीं है पेड बड़े समझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गाइड हमने लगाई है ना, रफली गाइड, इसमें से आप देख रहे हैं सेंटर में कौन सी गाइड है, सेंटर में 2 गाइड्स हैं। अब दूर से जब भी कोई आप बंदा या कोई एक पर्सन देखता है, तो वो फ़ौरन सबसे पहले इस सेंटर पॉइंट पर देखता है। सेंटर में ये 2 बॉक्स हैं। अब आपने गाइड लगा ली, आपने देख लेना भाई ये 2 गाइड्स हैं बड़ी। अब यहीं पे ही मैंने अपना मेन ऑब्जेक्ट रखना है, जिस चीज़ को मैं अपने सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो मेन चीज़ मैंने यहाँ पर ही रखनी है ताकि सबको वो नज़र आए। पहली डायरेक्शन में, यानी पहली ही आँख में, ही निगाह में नज़र आए, ठीक है? ताकि कोई दिक्कत ना हो। यानी अगर मैं अपना मेन ऑब्जेक्ट इधर साइड पे रख दूँ, ये नेगेटिव स्पेस आ जाती है ऊपर, ठीक है। ये भी ऊपर नेगेटिव स्पेस है, ये भी नीचे नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। ये दोनों बेसिक मटेरियल के लिए जो दूसरा मटेरियल होता है, मेन ऑब्जेक्ट सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर मेन ऑब्जेक्ट। बाकी डिज़ाइनिंग के लिहाज से साइज़ होता है, फिर उसमें थोड़ा ऑब्जेक्ट हम चेंज भी कर लेते हैं, यानी इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है, ठीक। जो मेन आई का डायरेक्शन होता है वो सेंटर पॉइंट होता है हर डिज़ाइन का। आपका आपकी जो भी आई होगी, वो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को भी आप देखेंगे, वो फ़ौरन उसका सेंटर देखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लैपटॉप पर मैं वीडियो को बना रहा हूँ, तो मेरी फ़ौरन आई कहाँ पर है? स्क्रीन पर है, स्क्रीन के वो भी सेंटर पर, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी मीन्स यानी वो चीज़, वो हमारी वो ऐसी आम आँख जो हमारे एक डिज़ाइन के मेन सेंटर को पहचाने, जानिए, उस पर नुक्ता नज़र रखे, उसको फ़ोटोग्राफ़ी कहते हैं, ठीक है। अब फ़ोटोग्राफ़ी जो होती है, ये बड़े-बड़े चीज़ों में इस्तेमाल होती है, सिर्फ़ ये प्रोफ़ेशनल हैवी डिज़ाइनिंग में भी नहीं, बड़ी-बड़ी चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स अगर आपको बताई जाएँ, तो उसके लिहाज से हमारे पास जो है बड़ी फ़ोटोग्राफ़ी में, आप वेबसाइट को ओपन कर लें, जिसमें हमारे पास फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने कैमरास दिए हुए हैं, कैमरे की इतनी ज़रूरत तो है ही नहीं, ठीक है। बाकी फ़ोटोग्राफ़ी का मेन मसला ये होता है, अब जो देखें यहाँ पर कॉलेज में मैंने इमेज खोली है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर तो नहीं देखा ना, इस इमेज के यहाँ पर तो नहीं देखा ना, ना यहाँ पर देखा सेंटर मेन चीज़ है हमारा ऑब्जेक्ट देखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। नीचे सारी ये एआई जनरेटेड इमेज हैं पड़ी, मुझे तो एआई लग रही है, आपको जो लग रही हैं वो भी समझ लें, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये एक मैं डिज़ाइन दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें। अब एक डिज़ाइन है, इसमें आई का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है आपका? मेरा इस वक्त बिल्कुल मेरे ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये रिक्शा है। पहले ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद फ़ौरन इधर जा रहा है, इस टेक्स्ट पर। हर लग्ज़री, हर प्रोफ़ेशनल डिज़ाइनिंग की एक मेन बात होती है, एक रूल होता है कि मिनिमम डिज़ाइन में जो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारा टेक्स्ट हो, मेन टेक्स्ट। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं एक
लग्जरी, एक प्रोफेशनल और एक रूल अप करने वाले डिज़ाइनर के लिए। नीचे आपके पास बहुत सारे हैं पड़े। अब ये देखिए यहाँ पर 3 हैं पड़े रिक्शे। अब सीधी मैंने 3 रिक्शों को देखा पहले। मैंने नीचे ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये चीज़ें नहीं देखी पहले। सबसे पहले मैंने रिक्शों को देखा। ठीक है। नीचे अब मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखा देता हूँ इसी तरीके से। हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल ये बाइक देख लें, इस बाइक को देख लें। इसमें भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, पर मसला ये है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा और बड़ा हो जाता ना तो फिर ऑब्जेक्ट की जो मेन उसका जो है पड़ा वो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता। बाकी इसमें सिर्फ ये इशू है। ठीक है। नीचे हमारे पास मज़ीद और भी काफ़ी डिज़ाइन आ जाते हैं। देखने बैठे गिनने बैठे तो काफ़ी रूल अप निकल आते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ थी, मेरा मकसद आपको सिर्फ यही बताना था कि गाइडनेस कितनी ज़रूरी चीज़ है, कितनी ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर तो रफली तौर पर आपको यहाँ से दिखाई है लगाकर। वैसे जो गाइडनेस लगती हैं आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर अपने ऐड गाइडनेस करना है। ऐड गाइडनेस को करते ही आपके पास सिंपल आपकी डिज़ाइन के लिहाज से ऑटोमेटिकली गाइडनेस लग जाती हैं ऑटोमेटिक। फिर आप उस लिहाज से अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यार सब्सक्राइब कर दें, शेयर किया करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी खुशी महसूस हो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप जो भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, माशाल्लाह से वो आगे इसको शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे एक और दिलचस्प और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।